हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम देख रहे हैं पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसमें कि भक्ति काल हम लोग देख रहे हैं। 92 पेज हो चुका था और यहाँ तक पढ़ा था हमने ब्रज भाषा के प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ नंददास की रूपमंजरी और जान कवि के प्रेमाख्यानक। 93 पेज से हमें देखना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। राजस्थानी में रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक वो ब्रज भाषा में थे, नंददास की रसमंजरी और जान कवि के प्रेमाख्यानक। आप बता रहे हैं कि राजस्थानी में कुछ प्रेमाख्यानक है, कौन कौन से हैं? तो हंसावली है असाइद की, लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की, माधवानल कामकंदला गणपति की, ढोला मारूरा दुहा कल्लोल कवि की, माधवानल कामकंदला एक और है कुशल लाभ की, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल की। तो ये इतनी रचनाएं राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रेमाख्यानक काव्य को केवल दोहे में लिखा गया है? तो गणपति रचित माधवानल कामकंदला को दोहे में लिखा गया है। हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य अब देखते हैं। हिंदी के हैं हंसावली 1370 असाइद की, चंदायन मुल्ला दाऊद की 1379 में, लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी दामोदर कवि, सत्यवती कथा 1501 में ईश्वरदास की, मृगावती 1503 में कुतुबन की रचना है, माधवानल कामकंदला 1527 ईस्वी गणपति की रचना है, पद्मावत 1540 ईस्वी जयसी की रचना है, मधुमालती 1545 मंझन की रचना है, ढोला मारूरा दूहा कल्लोल कवि की, माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी कुशल लाभ की है, रूपमंजरी 1568 नंददास की है, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी जटमल की है, छिताई वार्ता 1590 नारायण दास की है, माधवानल कामकंदला 1584 में आलम की है, चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान की है, रस रतन 1618 पुहकर कवि की है, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी की है, नल दमयंती 1625 नरपति व्यास की है, नल चरित्र 1641 मुकुंद सिंह की है, हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह की है, इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद की है और अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद की। तो इतनी हिंदी की कुल प्रेमाख्यान रचनाएं हैं। फिर है कि कथा 23 नंबर पे है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा कलंदर, कथा पिजरसा, साहिजादे देवलदे, ग्रंथ लैले मजनू। इन सब का रचनाकाल 1612 से 1664 ईस्वी तक किसकी है? तो ये जान कवि की है। जान कवि की इतनी रचनाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। आगे है कि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की, जिनका रचनाकाल 1612 से 1664 ईस्वी तक है। उन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की। कुल कितने काव्य ग्रंथ की रचना की? तो कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 29 प्रेमाख्यान है। 78 काव्य ग्रंथ की रचना की, जिनमें से इनमें 29 हैं वो प्रेमाख्यान। जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की है। तो इन्होंने फारसी के लैला मजनू का आख्यान जो है उसको लेकर के लैले मजनू काव्य की रचना की है।
कवि असाइत ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत किस कथा को माना है? तो विक्रम बेताल की कथा को। हंसावली का रचना स्रोत है विक्रम बेताल की कथा। असाइत की हंसावली, इसकी प्रमुख कथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पाटन की राजकुमारी हंसावली से। हंसावली कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये पाटन की राजकुमारी थी। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के प्रमुख पात्र। चंदायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो लोर है, नायक लोर लोरिक और उसकी पत्नी मैना एवं नायिका चंदा। नायक लोर है, नायिका चंदा है और पत्नी लोर की मैना है। किस प्रेमाख्यानक काव्य का एक नाम लोर कहा या लोर कथा है? तो वो चंदायन। चंदायन का एक नाम लोर कहा और लोर कथा भी है। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है? तो ये मानने वाले हैं माता प्रसाद गुप्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा मानने वाले कौन है? तो माता प्रसाद गुप्त है। चंदायन की भाषा क्या है? अवधी है। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले डलमऊ के रहने वाले थे। लखन सेन पद्मावती कथा, इसकी रचना दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसकी भाषा राजस्थानी है। लखन सेन पद्मावती कथा जो दामोदर कवि की है, इसको कवि ने स्वयं ही क्या कहा है? वीर कथा कहा है और इसकी भाषा राजस्थानी है। मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। कुतुबन किस बादशाह के राज्यासित कवि थे? तो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के। कुतुबन कृत मृगावती में किसकी कथा का वर्णन है? तो मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या की प्रेम कथा है। मृगावती की भाषा क्या है? अवधी है। रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सही, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न जोई, विधिकर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। ये पंक्तियां किस प्रेमाख्यान ग्रंथ की हैं? तो ये मृगावती की है। सभी इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई, बाहर वह भीतर वह हुई और विधिकर चरित न जाने आनु, मृगावती से। मृगावती एवं मंझनकृत मधुमालती में दोहे और चौपाई का क्रम क्या है? तो मृगावती और मधुमालती में 5 चौपाई के बाद दोहा रखा गया है। 5 चौपाई के बाद दोहा है मृगावती और मधुमालती में। मंझनकृत जो मधुमालती है उसके नायक नायिका कौन है? तो मनोहर नायक है और मधुमालती नायिका है। तथा इन्हीं के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। मंझनकृत मधुमालती का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है। मधुमालती की एक प्रमुख विशेषता है, वो ये है कि सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, मतलब एक से अधिक पत्नी दिखाया गया है। किंतु मधुमालती इसका अपवाद है। इसमें बहुपत्नीवाद नहीं है, नायक केवल एक ही स्त्री से प्रेम करता है। पुनर्जन्मवाद भी है इसमें। इसके बाद है नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजे, विरह तन तन होई। ये पंक्तियां किस प्रेमाख्यान ग्रंथ की हैं? तो ये मधुमालती की है। नैन विरह अंजन जिन सारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, रतन की सागर सागर ही और चंदन की बन बन उपजे, मधुमालती से। देखत ही पहचान्यो तो ही, एही रूप जेहि छदर्यो मोहि, एही रूप बुत आहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति और शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, एही प्रगटे बहु भेसा, एही रूप जग
रंक नरेशा। तो ये पंक्ति भी कहां से है? तो ये मधुमालती से। जायसी ने अपने पूर्व बने हुए कितने प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? जायसी ने अपने पहले के बने हुए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। पूछा जा सकता है कि जायसी ने अपने बने हुए कितने प्रेमाख्यान का उल्लेख किया? तो 4। और 4 वो कौन कौन से हैं? तो मुग्धावती है, मृगावती है, मधुमालती है और प्रेमावती है। 16वीं सदी के बनारसीदास जैन ने अपने आत्मचरित यानी कि आत्मकथा अर्ध कथानक में किन प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? तो सबसे पहले तो ये रचना किसकी है? अर्ध कथानक आत्मकथा बनारसीदास जैन की है। कब लिखी गई? 16वीं सदी में लिखी गई। अब इसमें बनारसीदास जैन ने किन प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? तो मधुमालती और मृगावती का। देखिए एक पंक्ति है, उसी में आता है कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। यही पंक्ति है बनारसीदास की, जिसमें मधुमालती और मृगावती का वर्णन किया है। अर्ध कथानक से ली गई है। आगे है संवत 1700 में दक्षिण के किस शायर ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी? तो ये नुसरती है। फिर अगला है कि पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये जायसी की रचनाएं हैं। एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत किसकी रचना मानी जाती है? एक नया उपलब्ध काव्य है कन्हावत, ये रचना जायसी की मानी जाती है। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो जो इनका आखिरी कलाम है इसी में कयामत का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किया है? प्रश्न बनता है कि बाबर की प्रशंसा जायसी ने किस रचना में किया है? तो आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम में। अगला प्रश्न है कि जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक तत्व ज्ञान संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई हैं? तो अखरावट में। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक मतलब तत्व ज्ञान संबंधी बातें कही गई हैं और वो भी चौपाइयों में। जायसीकृत चित्ररेखा क्या है? चित्ररेखा कैसा काव्य है? तो ये एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। ये आचार्य शुक्ल ने जायसीकृत कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है शुक्ल जी ने, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट। जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो जायसी शेर शाह के समकालीन थे। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। जायसी के गुरु थे सूफी फकीर शेख मोहिदी, जिन्हें मुहिउद्दीन भी कहा जाता था। जायसीकृत पद्मावत की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आदि अंत जैसी कथा कहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। दूसरी है औ मन जानी कबित असकीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। तीसरी है तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, वाचा सोई न एहि चित फंदा। अगली पंक्ति है कि प्रेम कथा एहि भांति विचारहु, बूझ ले जो बूझे पारहु। तो ये थी जायसी की पंक्तियां। इसके आगे की पंक्तियों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।